एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर कैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस कल्टीवेटर को स्कोर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसलिए वो पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी ये लवली नाम का कल्टीवेटर इधर कैंग को बोलता है, क्या यहाँ पर ये टीचर खराब हो चुका है? इसी वजह से ये लड़का का स्कोर इतना निकल कर आया है, इसलिए हमें इस चीज की एक बार छानबीन करना चाहिए। इसी बात को सुनकर एल्डर कैंग यहाँ पर अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन चेनसाओ के दोस्तों इसी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसलिए ये लोग एक दूसरे की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी चेनसाओ बोलता है, अगर यहाँ पर किसी को टेस्ट को आपत्ति है तो वो खुद से टेस्ट को देखकर इस चीज को पता लगा सकता है, या फिर इसी टेस्टर में खुद को कुछ गड़बड़ है या नहीं। इसी बात को सुनकर एल्डर कैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो लवली को बोलता है, लवली तुम इस चीज को जांच करो कि ये टीचर खराब है या फिर नहीं, ताकि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और किसी की लड़की ने यहाँ पर सच में इतना ज्यादा स्कोर किया है या नहीं। इस पर लवली भी हाँ बोलकर इसे आर्टिफिकेट को अपने पास टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जिसे भी वो आर्टिफिकेट को यहाँ पर टच करता है, उसे बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर घूमने लगता है। इसके बाद इसके अंदर से हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसे इसी वजह से यहाँ पर कुछ देर पर चेंगसा को दोस्त के साथ हुआ था, तभी इससे आर्टिफिकेट को अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इस वजह से लवली का स्कोर निकलकर सबसे सामने आ जाता है, जो कि 41 था। इस चीज को देखकर एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इसका कोर इतना था, इसीलिए लवली को समझ में नहीं आ रहा था कि लगता है कि यहाँ पर आर्टिफिकेट को खराब हुआ है या नहीं, बल्कि यहाँ पर ये लड़का ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम एल्डर कैंग को देखते हैं, जिसे भी यहाँ पर भरोसा हो जाता है कि ये आर्टिफिकेट खराब नहीं है। इसीलिए एल्डर कैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इस पर इसके दोस्त बोलता है, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी चेनसाओ बोलता है, एल्डर कैंग क्या आप यहाँ पर ये लोग बनला पैलेस के सेक्ट रेलम पे कल्टीवेट करने के लिए जा सकते हैं, जो कि 5 एलिमेंट रेलम के नाम से जाना जाता है। इस पर एल्डर कैंग बोलता है, चेनसाओ तुम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस है, इसीलिए ये सभी बहुत आसानी के साथ 5 एलिमेंट रेलम पर कल्टीवेट करने के लिए जा सकते हैं। तुम्हें चीज की वजह से इतना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को यहाँ पर एल्डर आईओपी सुन रहा था, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी तक इसके रन पवेलियन ये किसी भी ज्वाइन नहीं किया है। तभी एल्डर कैंग आगे की ओर आकर जिस किसी ने भी टेस्ट को पास किया है उन सभी को बोलने लगता है, आखिर कौन मेरे वन लव पैलेस में शामिल होना चाहता है, वो आजादी है और हम लोगों को वन लव पैलेस में शामिल भी हो सकता है। इस बात को सुनकर एल्डर आयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो। इस पर एल्डर कैंग अपने सर को दूसरे की ओर लेता हुए, लेकिन तभी हम इस लड़की को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बोलते हैं, मैं अपने वन लव पैलेस में शामिल होना चाहता हूँ। इस पर चंगसा को इस आगे की ओर आकर पहले टेस्ट को देने के लिए बोलता है। इस पर ये लड़की भी आगे की ओर आकर इस जगह की आर्टिफैक्ट को यहाँ पर टच करती है और ये आर्टिफैक्ट बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगती है और इसके अंदर से इसका स्कोर निकलकर सबसे सामने आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर कैंग और लवली के मुंह तो एकदम देखने लायक था, क्योंकि इन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतना ज्यादा टैलेंटेड है। तभी ये लड़की के यहाँ पर बोलते हैं, क्या मेरा स्कोर इतना ज्यादा निकल कर आया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे वन लव पैलेस में शामिल हो सकता हूँ। इस पर लवली बोलता है, तुम्हारा स्कोर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा हाई स्कोर किया है। इस बात को सुनकर ये लड़की यहाँ पर एल्डर कैंग को बोलता है, क्या मैं आपके वन लव पैलेस में शामिल हो सकता हूँ? इसके बाद मुझे भी 5 एलिमेंट रेलम पर कल्टीवेट करने के लिए भेजा जाएगा। इस बात को सुनकर एल्डर कैंग बोलता है, तुम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वन लव पैलेस में शामिल हो सकती हो और 5 एलिमेंट रेलम पे जाकर कल्टीवेट कर सकती हो और इस चीज में तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वन लव पैलेस में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका होता है। इसी बात एल्डर कैंग इस लोगों को पूछने लगता है, क्या तुम लोग इस सेक्ट में शामिल होना चाहते हो और इंतजार क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम सभी भी अपने जवाब जल्दी से
दे दो कि तुम इन लोगों को वल्ला पैलेस में शामिल होने के लिए वाले हो। इसी बात को सुनकर एल्डर आयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इस चीज को देखकर यहाँ पर एल्डर कैंग बहुत ही शॉक हो जाता है और इसी जगह पर बहुत ही ज्यादा देर के लिए लगने लगता है, क्योंकि एल्डर आयो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए एल्डर कैंग बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं आपके मामले में टांग नहीं डालूंगा। इसके बाद एल्डर कैंग चिंगसाओ के पास एल्डर आयो को शांत होने के लिए बोलता है। इस पर एल्डर आयो भी यहाँ पर शांत हो जाता है और वो आखिर यहाँ पर सभी लोग को बोलता है, अगर तुम में से यहाँ पर किसी को दान पैविलियन को ज्वाइन करना है तो आकर यहाँ पर टेस्ट को दे सकता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग आगे की ओर आ जाता है। इसके बाद एल्डर आयो इस जगह पर अपने हाथों में एक टेस्टर को अपेयर कर लेता है जो कि सभी को बताने लगता है कि मैं उन अब तक उन लोगों को इस जगह पर टेस्ट लेने वाला हूँ जिसके नाम यहाँ पर वांजा टेस्ट टैलेंट होने वाला है, क्योंकि एल्डर कैंग ने इस आर्टिफैक्ट को सच में कुछ देर पहले तुम लोगों को टेस्ट कर लिया था, उसे कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता है। और इसी बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, क्योंकि इस जगह पर डायरेक्टली एल्डर आयो एल्डर कैंग की बेइज्जती कर रहा था। इसी बात को यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके इस टेसर को इन सभी कल्टीवेटर्स के पास भेज देता है, जो कि इस कल्टीवेटर की इर्द गिर्द में घूमने लगता है। साथ ही टेसर में कल्टीवेटर की बॉडी भी स्कैन कर रहा था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इस चीज को देखकर यहाँ पर ये लड़की भी थोड़ी सी खुश हो जाती है, क्योंकि ये सभी कुछ इसके पहली बार हो रहा था और इसलिए एल्डर आयो एक एक करके इन सभी लोगों को बॉडी को स्कैन करने लगता है। इसके बाद इन लोगों के स्कोर बाहर निकल के आ जाता है, जहाँ पर देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एल्डर आयो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर है उन सभी का स्कोर में 50 से भी ज्यादा है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसलिए एल्डर आयो को शुरू में ही आपको आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि ये लोग 50 से ऊपर रैंक वाला है। साथ ही इनमें से 3 कल्टीवेटर का स्कोर तो 60 से भी तो ज्यादा होता है। इसलिए एल्डर आयो इन पर ज्यादा शौक हो जाता है। इसी बात को एल्डर आयो इन सभी चीज को सोचने के लिए एक बार बिल्कुल भी शांत हो जाता है। तभी हम चंगसा को दोस्त को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया था। तभी हम एल्डर आयो को देखते हैं, जो कि चंगसा को बोलता है, मुझे जहाँ तक पता है कि तुम लोग उत्तरम रेलम से यहाँ पर आए हो, साथ ही यह तुम्हारी दोस्त भी उत्तरम रेलम से यहाँ पर बिलोंग करता है, तो क्या हम तुम्हें हेवनली डिवाइन सेक्रेड रिलम पे बिलोंग करते हो? इसी बात को सुनकर चेंगसाओ भी एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद चेंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि एशियन मार्शल एम्पायर की पावर मेरे दोस्तों के कल्टिवेशन में काफी ज्यादा सुधार किया जा सकता है। इस वजह से जितने भी दोस्त है वो सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो चुका है। इसे यहाँ पर ये सोच के बाद चेंगसाओ यहाँ पर एल्डर आयो को उसकी सभी साथियों को बता देता है कि इस जगह पर जितने भी दोस्त हैं वो सभी यहाँ पर एंशिएंट एम्पायर इनेल को हासिल कर लिया है। इसलिए इसमें से कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त इतना ज्यादा टैलेंटेड है और रेयर है। इन लोगों की कल्टीवेटर इतना ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। इसी बात को सुनकर एल्डर आयो, एल्डर कैंग और जितने भी सारे हैं सभी यहाँ पर एल्डर आयो बोलता है, चेंगसाओ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब हम लोगों को इस मामले के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि तुम्हें हम लोगों को भरोसा है। इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज को बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी पता है। तभी एल्डर कैंग भी बोलता है, चेंगसाओ तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस जगह पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज के बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि वल्ला पहले से इसे सीक्रेट रखेगा। तभी एल्डर आयो चेंगसा को बोलता है, कल सुबह हम लोगों को साथ ही इस जगह पर निकलना है। इस पर चेंगसा भी हाँ बोलता है। इसके बाद यहाँ पर एल्डर आयो, एल्डर गैंग और लव भी इस जगह से चले जाते हैं और यहाँ पर अपने दोस्तों की देखने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे साथ फिफ्थ रेलम में चले जाने के रास्ते में आंसर रेलम में एल्डर को आसन भी करूंगा। इसके बाद तुम लोगों का वैन पैविलियन के और दान पैविलियन में भेज दिया जाएगा, ताकि कल्टीवेशन अपनी सुधार कर सको, क्योंकि तुम लोग की पावर बहुत ही ज्यादा कम है और तुम लोग की जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये सभी लोग चेंगसा को हाँ बोलता है। तभी चेंगसा अपने एक साथी को बोलता है, तुम मास्टर जाओ को जाकर बता दो कि हम लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जरूरत है, और जितने भी लोग हैं इन टीम में शामिल होने वाला है सभी को हेवनली
80.6 ट्रिलियन का इनके पर्पट होना चाहिए, क्योंकि टन पेविलियन में पर्पट वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल होता है। इस चीज को भी भरोसा नहीं है। तभी ओल्ड मैन दाओ आकर बोलता है, चैंग साओ, क्या तुम यहाँ पर खुद के और मेरे बारे में भूल गए हो? इस पर चैंग साओ बोलता है, पहले हम लोग सिर्फ रीजन में जाएंगे। उसके बाद सुनकर ओल्ड मैन दाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चैंग साओ को इस जगह पर ग्रीट करता है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट डे को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक वारशिप इन लोगों को लेने के लिए आ गया था और इन सभी लोग भी अपने 5th रीजन में जाने के लिए तैयार हुए थे। अभी यहाँ पर एक एक करके सभी लोग ग्राउंड में आने भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर एल्डर कैंग और एल्डर आयो इन लोगों का इंतजार कर रहा था। तभी चैंग साओ और उसके बाद सभी दोस्त यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद कौन कौन यहाँ पर वारशिप में जाने के लिए एक्साइटेड है, इस बात को सुनकर यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद एल्डर आयो वारशिप के उधर पे चला जाता है। एक एक करके यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो सभी भी वारशिप के ऊपर आ जाता है और एल्डर आयो अपनी पावर की मदद से वारशिप को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से इनके नीचे में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से वारशिप बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है और इसे 5th रीजन में यहाँ पर जाने लगता है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।